लीमो ने वी की मदद की तो फिर वी बहुत ही कंफ्यूज है कि ली शीतियान और लीमो तो मुझे मारना चाहते हैं, तो फिर मॉली अभी मेरी मदद क्यों कर रहा है। लीमो उससे एक नया वेडिंग ड्रेस लेने को कह रहा था, लेकिन वी ने कहा कि कोई और मेरे घर नया वेडिंग ड्रेस भिजवा देगा। लीमो कहता है तो फिर मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। वी सोचती है क्या वो सच में मेरी पावर्स वापस आने के बाद मुझे मारना चाहता है। वहाँ पे टेरेसा उसे छुपके से देख रही थी और वो कुछ कांड करने ही वाली है। फिर जब वी का नया वेडिंग ड्रेस आया तो वो वही था जो उसने जला दिया था, लेकिन इस बार उसने वो एक्सेप्ट कर ही लिया कि वो तो बस एक कुछ यादों से जुड़ा वेडिंग ड्रेस है। अगर मैं कुछ पुरानी यादों को फेस नहीं कर पाऊंगी तो फिर मैं मेरे फ्यूचर को कैसे फेस कर पाऊंगी। और ऊपर से 100 सालों से मैं बस यही तो इमेजिन करती आई थी कि एक दिन मैं ये वेडिंग ड्रेस पहनूंगी और नान जिनफेंग के साथ शादी करूंगी। अभी मेरा वो सपना सच होने जा रहा है, लेकिन अभी मुझे इतनी खुशी नहीं हो रही है। फिर 2 हफ्तों के बाद उन दोनों की शादी थी। वी ड्रेसिंग रूम में थी और सोच रही थी कि आधा महीना गुजर गया लेकिन मेरा डार्क सोल स्टोन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। तभी वहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट आ गई वी का मेकअप करने के लिए। वी सोच रही थी कि ये मेकअप आर्टिस्ट इतनी ज्यादा रूड क्यों है और इस पाउडर की स्मेल इतनी अजीब क्यों आ रही है। और फिर वो चक्कर खा के गिर पड़ी। वो मेकअप आर्टिस्ट टेरेसा थी, उसने वी को बेहोश कर दिया। बाहर हॉल में सभी लोग वी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वी का कोई भी पता नहीं था। जिनफेंग ने चुपचाप लैंगटिंग को कह दिया था कि वी को ढूंढ के लाओ, लेकिन लैंगटिंग को कहीं पे भी वी नहीं मिली। जिनफेंग को बैड फीलिंग्स आने लगी कि वो खुद से नहीं भागी होगी, वो शायद बड़े खतरे में पड़ गई होगी। और उसने लैंगटिंग को ऑर्डर दे दिया कि कुछ लोग लेके उसे ढूंढने जाओ। तभी वहाँ पे एल्विया मतलब कि क्वीन आ गई और वो जिनफेंग से कहती है कि क्या तुम वेडिंग कैंसिल करवाना चाहते हो। जिनफेंग कहता है रॉयल मैरिज डीमन वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, तो फिर इसे कैंसिल करना अच्छा नहीं रहेगा। एल्विया तो उन दोनों की मैरिज कैंसिल करवाना ही चाहती है। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम दोपहर तक इंतजार कर लेते हैं। लीमो ली शीतियान से पूछता है कि डैड क्या आपने वी को किडनैप करवाया है। वो दोनों अभी सबके सामने स्माइल करते हुए बातें कर रहे हैं ताकि किसी को भी शक ना हो। ली शीतियान कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं उन दोनों की शादी होने तो नहीं देना चाहता, लेकिन ये एक रॉयल मैरिज है तो फिर मैं इस बड़े इवेंट में टांग कैसे अड़ा सकता हूँ। टेरेसा वी को जंगल में ले गई थी और उसके हाथ बांध दिए थे। अभी वी में जरा सी भी एनर्जी नहीं है क्योंकि वो पाउडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। टेरेसा एक नाइफ निकालती है और कहने लगी कि पता नहीं ना जिनफेंग तुम्हारे जैसी यूजलेस पर्सन को क्यों पसंद करता है, और यहाँ तक कि उसने तो मुझे धमकी भी दी कि मैं तुम्हें जरा सा भी हर्ट ना करूँ। वी सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, नान जिनफेंग भी तो मुझे मारना नहीं चाहता। और वो पूछती है कि आर यू श्योर कि उसने तुम्हें धमकी दी थी कि तुम मुझे चोट ना पहुँचाओ। टेरेसा उस पर नाइफ से वार करती है और कहती है कि हाँ पहले जो तुम्हें पॉइजन दिया था वो भी मैंने ही दिया था, नान जिनफेंग ने नहीं दिया था। लास्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं मार पाई, लेकिन आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। वी कहती है अब मुझे पता चल गया है कि लास्ट टाइम तुमने ही मुझे पॉइजन दिया था, तो फिर इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। टेरेसा कहती है तुम यहाँ से जिंदा जा पाऊंगी तब तुम मुझे सजा दे पाऊंगी ना। वहाँ पे काफी सारे डीमंस छुपे हुए थे। टेरेसा ने उन सबको बाहर आने को कहा और कहा कि तुम सब लोग प्रिंसेस के साथ मजा कर सकते हो।